जेई मेंस में जयपुर के टॉपर आयुष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आयुष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने टॉप किया है जयपुर को और 100 परसेंटाइल रही है। आपने कैसे स्टार्ट लिया आयुष? मेरे को शुरू से ही साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस मैथ्स में, तो साइंस मैथ्स अडॉप्ट की और फिर आगे ऐसे इंटरेस्ट था तो करते गए। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में बहुत हेल्प मिलती है, उनके साथ डाउट क्लियर करने में उससे बहुत हेल्प मिलती है, तो अकेले तो मैं प्रेफर नहीं करता। साथ में पढ़ाई अच्छी रहती है बहुत। आपने कोई दिनचर्या बनाई थी इसको लेकर के? कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे लगातार? हाँ, 11-12 घंटे डेली पढ़ते थे। तो मतलब सुबह उठ के और मतलब सुबह उठ के केमिस्ट्री पढ़ते थे याद करने वाली, फिर प्रैक्टिस, बाकी टाइम प्रैक्टिस, मैथ्स फिज़िक्स मैथ्स प्रैक्टिस करते थे। अच्छा आयुष, ये जो आपने 12 घंटे का अपना बताया, तो उस दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें मिस भी की होंगी। कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे या किस तरह से आप किन चीज़ों को मिस कर रहे पढ़ाई के दौरान आपने? हाँ, मैं मेरे भाई के साथ रात को खेलता था, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कभी कभार बैडमिंटन खेलने भी चले जाता था बाहर हवा में, और कभी सुबह वॉकिंग पे भी जाता था थोड़ी देर। मेरी दादा दादी से भी बहुत हेल्प मिली मुझे। अगर कभी स्ट्रेस फील होता था तो मैं उनके घर चले जाता था, उनसे बात कर लेता था, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा आयुष, क्योंकि आपने 100 परसेंटाइल गेन किया है, तो आपको बहुत सारे जो आपके जूनियर्स हैं वो देख रहे होंगे कि हाँ आयुष भैया ने बहुत अच्छा किया है। उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप कि किस तरह से आप अपना शेड्यूल बनाएं, किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ रखें? हाँ, उनको कहना चाहूँगा कि रात को सोते वक्त अपना शेड्यूल खुद सेट कर लें कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और फिर पूरी जी जान लगा देना कि उस शेड्यूल को कंप्लीट कर पाएँ हम डेली बेसिस पे। ओके आयुष, ये जो हम बात कर रहे हैं, आप अभी मेंस का आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी एडवांस भी है, उसके आगे भी आपने कुछ सोच रखा होगा, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, अभी मेंस तो हो गया, मेन फोकस तो एडवांस पर ही है, तो अभी एडवांस के लिए तैयारी करनी है। आयुष के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है आपके बेटे ने, आप लोगों का किस तरह का गाइडेंस रहा उसको? आ, हमारा तो कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं रहा, बस इसका डेली रूटीन हम ठीक रखते थे। बाकी गाइडेंस तो नारायणा के जो टीचर्स हैं सारे, आशीष अरोड़ा सर की मेंटरशिप है वो बहुत अच्छी रही। और बाकी हम लोगों का तो बस यही रहा कि इसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा और इसकी डेली रूटीन ठीक रहे, वो हमारा रहा। अच्छा, आप कई बार ऐसा होता होगा कि इनको किसी प्रोग्राम में ले जाना चाह रहे होंगे, वो बता रहे हैं कि 12 घंटे वो पढ़ाई करते थे, तो कई बार कोई प्रोग्राम भी मिस किए होंगे? सर मेरे को तो याद भी नहीं है, अभी 3 साल से इसने कोई प्रोग्राम अटेंड किया है। कभी मतलब इसको अगर किसी प्रोग्राम में जाने की कहते तो ये कहता था कि खाने के लिए मैं 2 घंटे ख़राब करूँगा क्या अपने। तो मतलब 3 साल से किसी भी प्रोग्राम में नहीं गया है। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का इसका पूरा एक जर्नी रही है? आपने शुरुआत में ही टटोल लिया होगा इस बच्चे को। आयुष शुरू से ही शार्प रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो डेडिकेशन के साथ चीज़ों को फॉलो करते जाते हैं और अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो मैंने वो ईमानदारी और डेडिकेशन आयुष में, इसके मम्मी पापा में, इसके भाई में वो इतना ज़्यादा देखा है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है एक हाई स्पीड पे काम करना। तो जो हमने देखा है, स्पीड में जब बच्चे काम करते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। जेई का एग्ज़ाम का नेचर भी ऐसा है कि स्पीड और एफिशिएंसी बनाने की कोशिश में गलतियां होती चली जाती हैं। तो आयुष की भी हमने स्पीड बना के रखी, लेकिन साथ में इस चीज़ का सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, आगे के भी चाहिए एस्पिरेंट को, कि स्पीड में जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको कंपाइल करते चलें और बार बार देखते चलें। अभी जर्नी लेकिन अधूरी है सर, एडवांस आगे है। एडवांस है, एडवांस स्पीड का गेम नहीं है, एडवांस पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल आईक्यू का गेम है। तो आयुष ने अपने आप को स्पीड पे प्रूव किया है, अब इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर भी अपने आप को प्रूव करना है, और उसी के ऊपर आयुष लगा हुआ है। आयुष, अंत में आपसे सिर्फ यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आप के जो जूनियर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आपके जो साथ के जो भी बच्चे होंगे जो हो सकता है कि सफल नहीं हो पाए हों, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी ओर से? अभी ऐसे कुछ ऐसे अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी आगे और प्रैक्टिस कर लो। ऐसे कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है अगर रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो। आगे अभी अप्रैल अटेम्प्ट भी है और फिर मेन तो एडवांस ही है, तो उस पर फोकस करना है।
फोकस अभी एडवांस पर है। कोशिश यही है कि एडवांस एक बार क्लियर हो जाए और उसके बाद भविष्य के जो गणित है उसको तय करेंगे आयुष। और फिलहाल इनका यही एक मैसेज है अपने जूनियर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पर करें और हार मान करके बैठे नहीं और कोई गलत कदम ना उठाएं। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।